दोस्तों, एक व्यक्ति की गंभीर बीमारी होने के कारण मौत हो जाती है। उस समय उस आदमी की उम्र मात्र 35 साल रही होगी, जबकि उसकी पत्नी की उम्र मात्र 30 साल रही है। वह अब अपने पति की मौत के बाद जब अपने घर पर रह रही होती है, तो उसी समय वह अपने भतीजे के संपर्क में आती है। यानी कि घर के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो उसको अपने जेठ के लड़के के साथ करने और करवाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान उस चाची के उस भतीजे के साथ गहरी जो दोस्ती है वो बन जाती है। और दोस्तों, गहरी दोस्ती अब एक नया रूप ले लेती है। यानी कि अब वो दोनों ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति पत्नी हो। यानी कि एक चाची अपने ही भतीजे पर अपनी नीयत खो बैठती है। यानी कि अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भतीजे ने अपने चाची के साथ इतना बुरा कृत्य कैसे किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस चाची की उम्र इस समय 32 वर्ष थी और उसके जो भतीजे हैं उसकी उम्र मात्र 22 साल है। दोस्तों, जब इस बात के बारे में उस पूरे परिवार के सदस्यों को और रिश्तेदारों को जानकारी मिलती है, तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर उस लड़के रविंदर को समझाने की भरकस कोशिश करते हैं। उसके बाद भी वह लड़का उनकी एक बात नहीं मानता है और ना ही वह अपनी चाची को छोड़कर कहीं जाने की बात मानता है। वह कहता है कि यदि मैं रहा तो अपनी जो चाची है, उनका नाम पुष्पा देवी है, उनके साथ ही रहूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। उसके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा बार बार समझाए जाने के बावजूद भी वह लड़का उनकी कोई बात नहीं मानता है और वह अब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहने लगता है। और फिर एक दिन वो चाची और भतीजे एक दिन अपने दिमाग में एक ऐसा निर्णय लेते हैं, इतना खौफनाक कदम उठाते हैं कि उनके उस कदम को देखकर हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कोई भी यदि उनके बारे में सोचता है तो वो यही कहता है कि भाई उन्होंने किया बहुत बुरा। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया, उसके बारे में आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण दास स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाले ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। गोंडा जिले में एक कुठा रेलवे क्रॉसिंग है। उस क्रॉसिंग के पास जब वहां की जीआरपी के पास एक खबर पहुंचती है कि उस रेलवे क्रॉसिंग के पास दो शव क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़े हुए हैं, तो जीआरपी अब वहां पर आती है और उन शवों के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए उनको अब पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाते हैं और फिर उन लोगों के बारे में जांच करते हैं। तो पुलिस के सामने बेहद ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पुलिस अब जब उनकी पूछताछ करने के लिए उनके गांव पहुंचते हैं तो वो जानकर हैरान रह जाते हैं कि ये दो लड़का और एक महिला जो है वो कोई और नहीं, सगी चाची और भतीजे हैं। यानी कि ये जो भतीजा है इन महिला के जेठ का लड़का है। इन महिला के पति की 2 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है और इसी मौत होने की वजह से वो घर पर अपने 2 बच्चों के साथ रह रही होती है। यानी कि अपने ससुराल में ही रह रही होती है। किसी व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए कई बार कुछ सहायताएं मांगनी पड़ती हैं। इसी दौरान वह महिला अपने भतीजे रविंदर की मदद लिया करती थी। और दोस्तों, इसी मदद लेने में उस रविंदर की अपनी चाची से बढ़िया दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कहूँ या फिर मित्रता या प्यार का प्रसंग। यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, जो कि एक अवैध संबंध का रूप भी है। दोस्तों, अब वो दोनों उस घर में ऐसे रह रहे होते हैं जैसे कि वो दोनों पति पत्नी हों। यानी कि
वो दिन और रात जब भी उनको मौका मिलता वो अपने घर में रंगरलियां मनाते और बिल्कुल ऐसे रहते जैसे कि वो दोनों सगे पति पत्नी हों। यानी कि अब उनके बीच में ऐसी कोई भी बात या बाधा नहीं है जिसके ऐसा लगे कि ये चाची और भतीजा का रिश्ता निभा रहे हैं। उन बच्चों की परवरिश और उस महिला के साथ रहना खाना पीना सब कुछ वह रविंदर करने लगा था। दोस्तों, जब इस बात के बारे में भनक पड़ती उस परिवार को तो परिवार अपना रविंदर को समझाने की पूरी कोशिश करता है और रविंदर को होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बेटा ये बातें शोभा नहीं देती, वो आखिर तुम्हारी चाची यानी कि तुम्हारी माँ लगती है और माँ होने के नाते तुम इस प्रकार के अवैध संबंध उनके साथ बनाते हो जिनका परिणाम बेहद ही बुरा और गलत होगा। लेकिन रविंदर उनकी इन बातों को नहीं मानते हैं। वह परिवार अब अपने रिश्तेदारों की मदद लेता है कि अब हमारी बात ना मानते हुए यह कम से कम अपने रिश्तेदारों की बात तो मान जाए। अब रिश्तेदारों द्वारा जब उस रविंदर को समझाया जाता है तो रविंदर उनकी भी सभी प्रकार की बातों को नकार देता है और कहता है कि मुझे अब रहना है तो सिर्फ पुष्पा देवी के साथ। उस रविंदर की चाची का नाम पुष्पा देवी होता है जिसकी उम्र मात्र 32 वर्ष है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इनका एक 8 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी भी है। उन लोगों के साथ रविंदर उन दोनों बच्चों को स्वीकार करने के लिए बात कहता है, यानी कि उन बच्चों को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मुझे इन बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको एक बाप होने के नाते अपना बच्चा बनाकर रखूँगा। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों पर वह पुष्पा देवी भी राजी हो जाती है और वह कहती है कि वह अब आगे की जीवन रविंदर के साथ ही बिताना चाहती है। रविंदर और उसकी चाची पुष्पा देवी द्वारा इन सारी बातों को कहने सुनने के बाद उसका परिवार भी थक जाता है कि ये लोग अब भी नहीं मानेंगे। लेकिन उनके परिवारजन कुछ ऐसी बातों को उनके सामने लाते हैं जिनके बारे में वो सुनकर दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और फिर एक दिन वो दोनों यानी कि रविंदर और पुष्पा जो जो कि रिश्ते में चाची भतीजा हैं, वो एक दिन दोपहर बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि वो मोटरसाइकिल लेकर कुठा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं और फिर वहां पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी दौरान जब एक एक्सप्रेस जो कि तेज गति में होती है वह वहां से गुजर रही होती है, उसी क्षण दोनों जने एक्सप्रेस रेल के सामने कूद जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन के संपर्क में आते हैं उन दोनों के शरीर के टुकड़ों के परखच्चे उड़ जाते हैं, यानी कि कोई अंग कहीं पर कोई अंग कहीं पर। इस प्रकार से उन दोनों की एक ही क्षण में मौत हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही उन दोनों की मौत होने के बाद बारे में जीआरपी के पास खबर पहुंचती है तो जीआरपी अपने आप में एक सही संज्ञान लेते हुए उस महिला और उस लड़के के सब को जो कि बहुत ही बुरी क्षतिग्रस्त स्थिति में होते हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और फिर उनके घर में आकर पूछताछ कर रहे होते हैं। इसी पूछताछ करने के दौरान पुलिस को यह बात पता चलती है कि ये चाची भतीजा दोनों आपस में अवैध संबंध के दौरान इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन गए थे और अब ये दोनों साथ में जीना चाहते थे। लेकिन उन पर जब परिवार द्वारा दबाव बनाया गया, उस लड़के रविंदर का कहीं और जगह रिश्ता तय कर दिया गया, तो इस बात को वह लड़का सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी चाची के साथ रेल के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। ये बात तो ठीक है कि दोनों ने जान दी, चलो हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उन दोनों ने उन दो छोटे बच्चों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा। आखिर एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना बुरा कदम कैसे उठा सकती है? यानी क्या वो दोनों बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, ना तो उनका बाप है ना ही उनकी माँ है। आखिर उनकी परवरिश कौन करेगा, किसके सहारे वो आगे की ज़िंदगी जिएंगे? इसके बारे में एक माँ होने के नाते उनकी माँ पुष्पा देवी ने बिल्कुल भी सही विचार नहीं किया और एक गलत कदम उठा लिया। दोस्तों, यहाँ पर रविंदर में भी काफ़ी ज़्यादा विवेक की कमी पाई और उसने अपनी माँ जैसी चाची के साथ जो अवैध संबंध कायम करे वो बेहद ही खतरनाक हैं।
दोस्तों आजकल हमारे समाज में इस प्रकार की बहुत सारी कुरीतियां फैल गई हैं, बहुत सारे ऐसे अवैध संबंध बन गए हैं कि लोग अपने जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उनकी गरिमा को नहीं मानते हैं और बस यही शारीरिक भोग वाली दृष्टि को रखते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इसी प्रकार के गलत कृत्य करते हैं। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि इस प्रकार से किए गए गलत कार्यों का परिणाम हमेशा ही गलत होता है और आपको हमेशा ही इसके लिए बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार के हर अवैध संबंध से अपना और अपने परिवार को बचाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई इस घटना से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं का, अपने विचारों को व्यक्त अवश्य करें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।